अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें तो मार्केट तकरीबन आप कह सकते हैं कि साइडवेज या रेंज बाउंड ही रही बिकॉज ऑफ यूएस थैंक्स गिविंग इवेंट और हॉलीडेज। अगर हम देखें चार्ट पर तो 1751 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने लो बनाए 1725 के। उसके बाद रिकवर होकर 1761 के हाई बनाने के बाद 1754-55 के आसपास गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन अनचेंज ही गोल्ड रहा है या $3 का गेन इस वीक गोल्ड ने लिया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं चार्ट पर कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बट अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आने वाले जो 3 वीक्स हैं वो गोल्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे बिकॉज ऑफ मेजर इवेंट्स एंड डाटा। उसके बाद आपको पता है कि हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मार्केट में वॉल्यूम लो हो जाएगा और मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज रह सकती है। अब अगर हम देखें तो गोल्ड का जो टोटली इन्हिसार है या डिपेंड आप कहें तो वो फेड के नेक्स्ट मूव पर है कि आया फेड जो है वो रेट हाइक के पेस को स्लो डाउन या पास कर सकता है ऑन अदर साइड, या फेड जो है वो अभी कुछ टाइम के लिए अपनी पॉलिसी या रेट को टाइटर साइड पर रख सकता है। इस चीज़ का जो डिपेंड है वो यूएस के डाटा, खास तौर पर नॉन फॉर्म पे रोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन डाटा पर रहेगा। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक जो है वो नॉन फॉर्म पे रोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और उसके साथ साथ पीसीई इंडेक्स भी है जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा कुछ ना कुछ हो जाएगा कि फेड जो है वो अपनी जो 14 दिसंबर को मीटिंग है उसमें किस साइड पर रह सकता है। याद रखिएगा 14 से पहले आई थिंक 13 दिसंबर को सीपीआई नंबर्स भी आएंगे। तो ये जो डाटा आएंगे हमारे सामने मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि फेड की मीटिंग से पहले, तो उससे हमें एक क्लू जो है वो मिल जाएगा। डाटा अगर वीक साइड पर रहता है तो फेड जो है वो अपने पेस को स्लो डाउन कर सकता है, ये चीज़ गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगी। ऑन अदर साइड अगर डाटा स्ट्रॉन्ग साइड पर आता है हमारे सामने तो फिर आप कह सकते हैं कि फेड जो है वो अपने रेट्स को हेल्थी हेल्थी साइड पर जो है वो सस्टेन कर सकता है, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, all depends on coming data. So next week is very important for gold prices according to data, जिसको हम कैलेंडर पर देखते हैं और उसके इम्पैक्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो अब हम चलते हैं जी कैलेंडर पर। ये है जी नेक्स्ट वीक का कैलेंडर। मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे को ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीक है और 2 एफओएमसी मेंबरान की स्पीक है। तो ओवरऑल मंडे को गोल्ड का डिपेंड डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स पर ही रहेगा। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीक है और इसके साथ यूएस साइड पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं। यूएस साइड पर एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं, उसके साथ जॉब्स जॉब ओपनिंग है, पेंडिंग होम सेल्स नंबर हैं, एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है और फेड चेयरमैन पावल की स्पीक भी है। तो वेडनेसडे को ख्याल रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और फेड चेयरमैन पावल की स्पीक भी है। थर्सडे की अगर हम बात करें तो थर्सडे को मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं और यूएस में पीसीई और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, जिससे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो ये नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे खास तौर पर गोल्ड प्राइसेस के लिए।
इसके साथ साथ ISM मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स भी हैं, तो थर्सडे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। फाइनली जो मेजर एक्शन डे रहेगा वो हमारा रहेगा फ्राइडे, बिकॉज उस दिन यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है गोल्ड पर। इसका इम्पैक्ट किस तरह होगा, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें फिर हम इंटरडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं, फिर बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे और फिर गोल्ड के चार्ट पर चलेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी इसी एरिया का बनाया था उसने लो, और इस वीक भी तकरीबन उसी एरिया में डॉलर इंडेक्स है। ये कौन सा एरिया है? 105 का, ठीक है। तो ओवरऑल 105 से नीचे आप कह सकते हैं कि कुछ एक डिप शायद डॉलर इंडेक्स दे दे, ये जो स्पाइक हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ तक अगर डिप देता है तो यहाँ से ये दोबारा बाउंस होकर, हमारा जो व्यू है, जरूरी नहीं ऐसा हो जो हम टेक्निकल डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से ये उठकर इस एरिया तक आना चाहिए। हमारा जो एरिया है तकरीबन हमने मेंशन किया था 109 से 10 का एरिया आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ से उठता है डॉलर इंडेक्स और इस जोन तक आता है, तो फिर गोल्ड प्राइसेस आपको 1700 के आसपास नजर आ सकती हैं। इस वीक भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स वीक रहा, लेकिन गोल्ड में जो हमें है वो तेजी नजर नहीं आई, ठीक है। गोल्ड को कुछ ज्यादा रिकवरी दिखानी चाहिए थी इस डॉलर इंडेक्स की वीकनेस से, लेकिन उतनी वीक यानी कि उतनी रिकवरी हमें गोल्ड में नजर नहीं आई, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छे अपने सपोर्ट एरिया तक आ चुका है। तो गोल्ड में हमारा जो व्यू था वहां तक गोल्ड बहरहाल नहीं पहुंचा। हमारा जो सपोर्ट एरिया था वहां से उठा जरूर है, हम चार्ट पर चलकर देखेंगे तो ये है। तो इस पर हमारा व्यू ये है कि ये यहाँ से डॉलर इंडेक्स जाए, इससे फिर यहाँ से अपने डाउन साइड को कंटिन्यू कर सके। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए नेगेटिव, लेकिन थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगी। ऑन अदर साइड, अगर ये इस हाई को ब्रेक कर देता है, ये जो हमने चीज़ मेंशन की है, तो ये दोबारा से फिर अपने जो प्रीवियस हाई हैं इस साल के, वहां तक जा सकता है डॉलर इंडेक्स, और ये चीज फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, ठीक है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा जो गोल्ड है वो पॉजिटिव जोन में है, ठीक है। उस पर हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। क्यों? कि जब तक ये हमारी रेजिस्टेंस डॉलर इंडेक्स ब्रेक नहीं करता, तो हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर पॉजिटिव रहेगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के मेन रिवाइवल, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। तो ये हैं जी गोल्ड की मेन रिवाइवल 10 ईयर यील्ड्स। इन्होंने तकरीबन उस जोन को टच किया है और उसके बाद डाउन साइड को रिज्यूम किया है। इसमें भी अब आप देखें ये, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गोल्ड में वो रिकवरी हमें देखने को नहीं आई जो हम उम्मीद कर रहे थे। तो इसमें ये वाला अच्छा एक एरिया है, कौन सा एरिया? 350 के आसपास, जो प्रीवियस इसके हाई हैं, ये आप देख रहे हैं, ये चीज़, ये वाले, ये। तो इसके आसपास जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नियर टर्म के लिए बॉटम बना सकती हैं, यानी जहां पर ये खड़ी हैं, यहाँ से कोई 20 बीपीएस के आसपास मजीद जो है वो हमें डिप दिखा सकती हैं। तो इसी वजह से गोल्ड में कुछ हमें अपसाइड नज़र आ सकता है। वरना ये यहाँ से अगर दोबारा जाती हैं इस साइड पर 390 या 4% तक, तो वही सेम चीज़ है जो हमने डॉलर इंडेक्स में डिस्कस की है, फिर ये अपने साथ डॉलर इंडेक्स को भी लिफ्ट करेंगी 109.10 तक। तो ये जो है, ये चीज़ जो आपके सामने हमने डिस्कस की है, ये चीज़ गोल्ड के लिए ओवरऑल सपोर्टिव रहेगी, और ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगी। अगर ये साई को ब्रेक करती हैं तो ये दोबारा से याद रखिएगा 430 और इवन 450 तक जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन फेड आउटकम। तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। फिलहाल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों हमारे वीक जोन में हैं, इसी वजह से हमारा जो व्यू है फिलहाल गोल्ड पर पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने आपको 3 सपोर्ट एरिया दिए थे, और मैंने कहा था कि ये वो लेवल हैं जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया था। लास्ट वीक की वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी है। 1730 से 25 का जोन था, अगर आपको याद हो। एग्जैक्ट उसी का लो लगा है, और उसके बाद तकरीबन 1761 के हाई बने हैं,
यानी तकरीबन 350 पिप के आसपास अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली तो आपको प्रॉफिट आया या आता इस चीज़ को, ठीक है जी। तो ये चीज़ थी। तो ये जो व्यू है हमारा, ये क्यों है, इसलिए कि डॉलर इंडेक्स हमारा वीक जोन में है। फर्स्ट सपोर्ट एरिया इसका यही है, यहाँ से हमारा व्यू ये था कि यहाँ तक हमें मिल जाए। ये जो एरिया हमारा 1800 से 18,810 का जो जोन है, ये एक अच्छा जोन है, ठीक है। यहाँ पर आप सेल में बैठ सकते हैं, ठीक है। इन हाई जो प्रीवियस चार्ट पर जाएंगे ना, इस हाई के ऊपर आप पैसे लगाकर यहाँ से बैठ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ से हम इस चीज़ को टारगेट करेंगे तो तकरीबन 1787 के आसपास तो गोल्ड गया है, ठीक है। तो अब डिपेंड ऑन डॉलर इंडेक्स, लेकिन व्यू हमारा चेंज फिलहाल नहीं हुआ। तो फर्स्ट जो एरिया था वो हमारा चला है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया वो 1700 के आसपास है। अगर डॉलर इंडेक्स वहां पर 110 के आसपास जाता है तो जो गोल्ड है वो आपको इस जोन में नजर आ सकता है। सपोर्ट टू है हमारी 1702 से लेकर 1698 का एरिया, और लास्ट और फाइनल जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 1680 से 1675 का, 1685 से 1675 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जब तक ये हमारे सपोर्ट एरिया इंटैक्ट हैं तो हमारा व्यू ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है गोल्ड 1680-75 के नीचे डेली बेसिस पर, तो फिर गोल्ड दोबारा से आपका 16, 15, 1550 और 1450 की तरफ भी जा सकता है। तो ये है हमारा व्यू फिलहाल गोल्ड पर। बहरहाल हम इस चीज़ का वेट करेंगे अगर यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। और अगर हमारा व्यू चेंज होता है, क्योंकि इस वीक तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं, तो हमारा वीक जो हमारा व्यू है वो फिलहाल ओके है। नेक्स्ट वीक कुछ मूवमेंट होती है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, टेक्निकल चेंज होते हैं, फंडामेंटल चेंज होते हैं, उस लिहाज से फिर हम अपने व्यू को उस एडजस्ट करेंगे। तो ये नहीं आपने कहना कि जो आज व्यू है, क्योंकि टेक्निकल चेंज होंगे तो उसके साथ हम भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि आपने कल आप 1800 कह रहे थे और आज आप 1600 कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझा करें, जो लोग काफ़ी टाइम से हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि टेक्निकल के साथ अपना व्यू जो है वो चेंज करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं, ये आपसे गिला रहता है, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस सेम ही है, लास्ट वीक जो हमारी रेजिस्टेंस थी 1810 के आसपास, या इसे आप एग्जैक्टली कहें तो 1808, ठीक है जी। 1808 के ऊपर गोल्ड आपका 1830, 1850 और 1872-78 के एरिया तक जा सकता है। सपोर्ट है जी हमारी इंटैक्ट 1675 आप कह लें जी। 1675 के नीचे गोल्ड आपका दोबारा से 1650, 1615 और 1550 की तरफ जा सकता है। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।